डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज। वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो माफी नहीं मांगेगी। शी वॉज एडमेंट दैट शी वुड नॉट अपोलोजाइज। मुझे लगता है कि मेरी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया है। आई फील दैट माई ग्रीवेंस हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली। हम दोनों की आदतें करीब करीब एक जैसी है। वी बोथ हैव सिमिलर हैबिट्स। बाइक एक पेड़ से टकरा गई। द बाइक कोलाइडेड विद अ ट्री। टक्कर तब हुई जब दो कारें आमने सामने टकरा गई। The collision happened when the two cars collided head on. वो अटेंशन पाने के लिए नखरे दिखा रही है। She is throwing tantrum to get attention. उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ गए होंगे। I hope you understood what I said. ऑफिस देर से जाने के कारण मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। I lost my job due to being late to the office. मैं पिछले कुछ समय से काफी बुरे दौर से गुजर रही हूँ। I have been going through a really tough time lately. घर पर मेरी माँ बीमार है। मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ती है। My mother is sick at home and I have to take care of her. डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। बीमार होने के कारण उसने दिल्ली की यात्रा रद्द कर दी। He called off his trip to Delhi because he was sick. कार्यक्रम आखिरी मिनट पर रद्द कर दिया गया। The event was called off at the last minute. हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। We have run out of money. पूरा घर अकेले साफ करने के बाद मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। I ran out of energy after cleaning the entire house alone. हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है। We have run out of petrol. उसने मीटिंग में एक नया मुद्दा उठाया। He brought up the new issue in the meeting. उसने फिर से पुरानी बात छेड़ दी। He brought up the old matter again. उसने राजनीति की बात उठा दी। He brought up the topic of politics. उसने मेरी शादी की बात उठा दी। He brought up the topic of my marriage. मैंने अपनी बात सबको समझा दी। I got my point across to everyone. शुक्र है मैंने यह कठिन कॉन्सेप्ट सबको समझा दिया। Thankfully I got this tough concept across to everyone. इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस। काम के लिए अपनी नींद की नज़रअंदाज मत करो। डोंट नेग्लेक्ट योर स्लीप फॉर वर्क। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आई हैव नो एनमिटी विद यू। अब उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। देयर इज नो एनमिटी बिटवीन देम नाउ। एक छोटी सी गलतफहमी बड़ी दुश्मनी पैदा कर सकती है। और स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन क्रिएट बिग एनमिटी। मेरे से जो गलतियां हुई हैं मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स आई हैव मेड। बड़ों से बात करते समय अपना लहजा सुधारो। रेक्टिफाई योर टोन व्हेन टॉकिंग टू एल्डर्स। मैंने अपनी गलतियां सुधार ली है। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। आई हैव रेक्टिफाइड माई मिस्टेक्स एंड आई एम नॉट द सेम पर्सन आई यूज्ड टू बी। वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो पार्टी में नहीं जाएगी। शी वॉज एडमेंट दैट शी वुडंट अटेंड द पार्टी। मुझे बुरा लगा जिस तरह